कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, आपके साथ जो फंसे हुए मजदूरों के परिजन भी हैं, उम्मीद अब कितनी वो लोग जता रहे हैं? कुमार अभिषेक, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, कुमार अभिषेक तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये वो तस्वीरें हैं। अस्थायी अस्पताल फिलहाल अंदर बनाया गया है और इसके बाद जहां पर मजदूरों को ले जाया जाएगा वो भी हमने अस्पताल के बाहर हमारे सहयोगी बता रहे थे, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगी कि उनकी मनस्थिति, क्योंकि पिछले 17 दिन से मजदूर उस टनल में मौजूद है। 41 मजदूर, सोचिए, अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी जगह 41 मजदूर वहां पर मौजूद हैं। उनकी मनस्थिति, किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो लोग वहां पर होंगे और उसके बाद जब उनको बाहर निकाला जाएगा वो मनस्थिति भी, उसको भी किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले उनका कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो चिनूक हेलीकॉप्टर को वहां पर तैनात कर दिया गया है और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी इन मजदूरों को जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट किया जा सकता है, देहरादून भी ले जाया जा सकता है। जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर इनको एयरलिफ्ट करके ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसको एक जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री का हो, इंडियन एयरफोर्स का हो, एनडीआरएफ का हो। बीआरओ की टीम लगातार वहां पर लगी रही, हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी वहां पर लगातार नजर बनाए रखे थी। हाईवे मिनिस्ट्री किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा साथ वहां पर रहा, क्योंकि जिस दिन से खबर आई थी उसी दिन से पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी टीम लगातार नजर बनाए हुए थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नजर बनाई हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इलाके में जहां पर नेटवर्क तक नहीं है, वहां पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इस वक्त अगर हम वहां से सीधी तस्वीरें और वहां की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तो उसका भी काफी हद तक श्रेय टेलीकॉम डिपार्टमेंट को जाता है। बिल्कुल। इस बीच जब आपने जिक्र किया कि ये बात सोचने और समझने की है कि इतने दिनों तक एक सुरंग के अंदर 41 मजदूरों का वहां पर रहना अपने आप में बड़ी बात है। और कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ वो लोग हैं जो परिवार वाले हैं उन मजदूरों के, जो 41 मजदूर इतने दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए थे और अब वो बाहर निकलने वाले हैं। वो घड़ी अब कभी भी आ सकती है, वो खुशखबरी कभी भी सामने आ सकती है। क्या कहना है ऐसे में उनका? अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। अभिषेक जी, देखिए, इस वक्त जो परिवार है वो लगातार इस इंतजार में है कि कब उनका बेटा निकलता है इस सुरंग से। पूरा का पूरा परिवार इस वक्त बैठा है। जैसे ही ये पता चला कि जल्द ही वो बाहर आ सकते हैं, तब से पूरा परिवार एक तरीके से इस बात के इंतजार में है। उनके पिता हैं, उनकी माँ हैं, उनके भाई और परिवार के और दूसरे लोग भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। हम सभी से एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ उनके पिता हैं। ये बताइए कि आपकी कोई बात हुई क्या बेटे से? से तो बात नहीं हुआ, लेकिन हमको सब खबर लगा है कि बात करते थे और सुरक्षित हैं और उनको खाना पानी सब समय समय से मिल रहा है और उनको कोई अंदर डर भय नहीं है। वो ढाल बना रहे हैं हम लोग कि आप डरना मत, भगवान का इच्छा है और सरकार लगे हैं और आपको निकालने का सारा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाहर आए? हाँ, हम लोग को उम्मीद है कि जल्द जल्द बाहर आ जाएं और हम वही लोग देखने के लिए ही बैठे हैं टीवी के सामने कि अब निकलने वाले हैं, अब निकलने वाले, अब निकल जाएंगे। इसी आश्रय में हम लोग अभी हैं, वही देख रहे हैं कि कब तक निकल जाएंगे। उनकी माँ की लगातार कई बार बात हुई है अखिलेश से, हम उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए कि क्या क्या बात हुई आपकी? वो बोल रहा था कि हाँ, हम क्या प्रणाम बोला, हम क्या खुश रहा। आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद? हम क्या खुश रहा, हम क्या प्रिंस तू कैसे है, तो कहला हम ठीक है। तो हम क्या तू अच्छा है, कहला हाँ। तो फिर हम कहला कि और पूछली कि बाबू कैसे हैं, अपने दादाजी को। तो हम बोले वो भी ठीक है। तो सब कुछ ठीक है मम्मी, हम क्या हाँ। कहा तब तुम सबको संभाल ली, हम क्या हाँ, हम सबके संभाल ली। तो आपने हालचाल पूछा अंदर की और क्या स्थिति है? कोई सब कुछ ठीक है यहाँ।
खाना वाना उन लोगों को पहुंच रहा है, मिल रहा है? हाँ हाँ, उसका मामा है ना, तो सारा अपना देता था। खाना भी ले जाकर दे, फल फूल काजू किशमिश सब दे रहे थे। तो बोले कि हम सब कुछ दे रहे हैं, कोई टेंशन मत लेना। बेटे अखिलेश से जब बात हुई तो उन्होंने क्या क्या अंदर का हाल क्या बताया? वो बोला कि हमें यहाँ पे कोई दुख नहीं है, हमें सब कुछ मिल रहा है। और दूसरे जो उनके साथ बाकी मजदूर उनका हाल? वो भी सब ठीक है। हाँ, और ड्रोन कैमरा में भी हम कल देखे। आपने देखा भी? टीवी रोज देखती हूँ ना, तो न्यूज पर देखी कि ड्रोन कैमरे में बैठे थे, जो ऊपर से डीलिंग हो रही थी इधर, फिर एक इधर से, अब इतना दूरी में बैठे हुए हैं सब लोग। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, खुश हैं? हाँ हाँ। लेकिन इंतजार तो लंबा होता जा रहा है। अभिषेक, इनको पूछे कि जब बेटा आएगा सामने तो बेटे को गले लगाएंगे, और सबसे पहले क्या क्या इमोशनल रोलर कोस्टर होगा इनके लिए, क्या भावनाएं होंगी, कैसे व्यक्त करेंगी? चलिए अब ये बताइए कि जब निकल करके अखिलेश बाहर आएंगे और आपसे मिलने आएंगे, जब मिलने आएंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से मिलेंगे? खुशी से मिलेंगे। हमारा लड़का खुशी से आ रहा है तो हम खुशी से ही रहेंगे। वो समझ रहा है कि हमारी मम्मी खुशी है तो हम भी खुशी हैं। अभिषेक, ये परिवार, ये वही परिवार वाले हैं अभिषेक, जिन्होंने ठीक से दिवाली तक नहीं मनाई, क्योंकि वही वक्त था जब ये खबर, दुखद खबर सामने आई पूरे परिवार के लिए। अब मनेगी दिवाली। एक दो लोग थे भाई। दिवाली तो आप लोगों की नहीं मनी, छठ नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब कैसे होगा? अब जब वो आएगा तब फिर होगा, दिवाली तब अपना करेंगे। अच्छा, आपकी बात हुई, भाई से बात हुई आपकी? एक दिन थोड़ा सा बस बात हुआ था, हाल चाल पूछे थे, हम लोग कहे यहीं पे सही है, तो कहे थोड़ा मम्मी को समझा देना, बस यही। भाई ने कहा मम्मी को समझाना। अंदर ठीक है? हाँ, अंदर वो बोले हम भी सही हैं, 41 मजदूर जो हमारे साथी हैं वो भी सब सही है, बस हम लोग निकलने का बस इंतजार है हम लोगों को। ये बताइए, आप लोग तो जब गांव और परिवार के लोग हैं, आप लोगों की कुछ तैयारी है कि निकल करके आएंगे तो क्या करें? हाँ, हम लोग को तो काफ़ी तैयारियां हैं। हम लोग इसी दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। हमारे चाचा वो लगते हैं, वो आएंगे तो उनके आने खुशी में हम लोग दीप जलाएंगे। हम लोग का वैसे ही दिवाली काफ़ी फीकी चली गई थी, तो उनके आने खुशी में हम लोग दीप जलाएंगे, और आएंगे तो उनको डीजे उजे से एकदम सम्मानित करके लाएंगे अपने घर पे। हम लोग को ये बहुत खुशी की बात है कि वो अच्छे से निकल पा रहे हैं, वो जो कि आज निकल रहे हैं, तो अच्छी बात है हम लोगों के। और सभी भाइयों जो 40 मजदूर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, सबके घर वालों के यही स्थिति होगा, वो सब भी बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपने घर वाले मेंबर को ऐसे ही स्वागत करें। जाहिर सी बात है कि अच्छे से आए, अच्छे से उनको। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर सी बात है कि परिवार के लिए तो असल दिवाली वही होगी जब घर लौटेंगे इनके परिजन वहां से। और उम्मीद हम यही करते हैं कि किसी भी पल जिस तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि अच्छी खबर, गुड न्यूज आ सकती है। शाम में एनडीआरएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और यही संकेत दिए गए हैं।